मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वन एवं पर्यावरण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर में चंदन के वन विकसित करेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता पूर्ण पौधों के चयन, उनकी सुरक्षा और उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी पौधारोपण अभियान की सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र के समर्थरप गांव में आयोजित एक भावनात्मक गौरवपूर्ण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कुलदेवी जमुबाई माता जी की मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की और अमर शहीद विजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। माहौल देशभक्ति और श्रद्धा से सराबोर रहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शहीद के परिजनों और वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि देश के सैनिकों का बलिदान अतुलनीय है और इससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सभी से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। सवाई माधोपुर में संसदीय समिति ग्रामीण विकास के सदस्य एवं सहारनपुर लोकसभा सांसद इमरान मकसूद के आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में क्षेत्रीय विकास और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा और विमर्श हुआ। अब बूंदी से खबर है। हिंडौली क्षेत्र में फर्जी वीडियो पकड़ा गया। काबरी गांव में कॉलोनी पास करने के नाम पर ठगी का प्रयास, महिलाओं से 2000 रुपए ऐंठने का आरोप। ग्रामीणों की सतर्कता से आरोपी को मौके पर दबोचा गया। पूछताछ में फर्जी अधिकारी होने का हुआ खुलासा। ग्रामीणों ने माफी मांगने पर आरोपी को छोड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए, महिलाओं से 2000 रुपए ऐंठने का आरोप। यहां पर लगा फर्जी अधिकारी बनकर पैसे ऐंठने का प्रयास। ग्रामीणों की सतर्कता से आरोपी को मौके पर दबोचा गया और पूछताछ में फर्जी अधिकारी होने का भी खुलासा हुआ। और उसके बाद कई मामलों पर बात करने के बाद ग्रामीणों ने माफी मांगने पर आरोपी को छोड़ा। तो देखिए, फर्जी वीडियो बनकर लोगों से पैसे ऐंठता था और आज ये पकड़ा गया। बूंदी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक हिंडौली क्षेत्र में फर्जी वीडियो पकड़ा गया और महिलाओं से 2000 रुपए ऐंठने के लिए बातें बना रहा था। काबरी गांव में कॉलोनी पास कराने के नाम पर ठगी का प्रयास करने जा रहा था और महिलाओं से इस परीक्षा को पास करवाने के लिए 2000 रुपए ऐंठने का प्रयास कर रहा था। ग्रामीणों की सतर्कता से आरोपी को मौके पर दबोचा गया। तस्वीरें आप देखिए, हिंडौली क्षेत्र से तस्वीरें, जहां पर ये फर्जी वीडियो अधिकारी बनकर घूम रहा था और न जाने कितने लोगों को इसने पैसों की चपेट लगाई होगी। महिलाओं से भी पैसे ऐंठने का प्रयास। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ इस्लाम खान, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इस्लाम, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल इस मामले पर? फर्जी वीडियो बनकर कितने दिनों से ये घूम रहा था और फिर किस तरीके से लोगों ने इस पूरे मामले का खुलासा किया? जी बिल्कुल, बता दें तो मैम के बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र की काबरी गांव में खुद को ग्राम विकास अधिकारी बताकर महिलाओं की ठगी करने की कोशिश का मामला सामने आया था दोपहर को। यहाँ पर आरोपी युवक ने सरकारी अधिकारी होने का जैसा दिक्कत कॉलोनी पास कराने के नाम पर महिलाओं से करीब 2000 रुपये वसूल लिए, जिससे गांव में हड़कंप मच गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने ठगी युवक को मौके पर ही दबोच लिया और ठगी युवक से ग्रामीणों ने जूते भी चटवाए हैं। ठगी युवक के वायरल वीडियो में ग्रामीणों के सामने माफी मांगता भी नजर आ रहा है। हालांकि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ठगी करने वाला युवक बूंदी जिले के डबराना थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है
उधर थाना अधिकारी मुकेश यादव जी ने जब हमसे बात की है तो उन्होंने बताया है कि मामले में किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं मिली है। अगर रिपोर्ट दी जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और जानकारी के अनुसार जैसे आपको बता दूं कि आरोपी गांव में पहुंचकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का दावा करने लगा था। उसने कुछ महिलाओं को भरोसे में लेकर कॉलोनी पास कराने की प्रक्रिया पूरी करवाने का आश्वासन दिया। शुरुआत में ग्रामीण उसकी बातों में आ गए, लेकिन उसके व्यवहार और जवाब का प्रश्न होने लगा ग्रामीणों को। जब ग्रामीणों ने उसे पहचान और पद से जुड़े सवाल पूछे तो संतोष जवाब नहीं दे पाया। शक गहराने पर लोगों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया है कि वह कोई असली ग्राम विकास अधिकारी नहीं था, बल्कि फर्जी पहचान के सहारे ठगी करने का प्रयास कर रहा था। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल किया है और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण आरोपी से पूछताछ करते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर हिंडोली पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू की है। जी मैम, जानकारी के लिए। और अब खबर झुंझुनू से। झुंझुनू जिले में रविवार को नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। जिले में पंजीकृत 6,483 अभ्यर्थियों में से 6,379 ने परीक्षा दी, जबकि 104 अनुपस्थित रहे। इस तरह कुल उपस्थित 98.4% दर्ज की गई और परीक्षा देकर बाहर निकले अधिकांश विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र को पिछले वर्ष की तुलना में आसान बताया और मेरिट 650 से ऊपर जाने की संभावना जताई। अभ्यर्थियों के अनुसार पेपर सिलेबस आधारित और संतुलित रहा। प्रशासन की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन, कड़ी सुरक्षा, छांव और पेयजल जैसी बेहतर व्यवस्थाएं की गई, जिससे भीषण गर्मी के बावजूद विद्यार्थियों को राहत मिली और परीक्षा निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकी। बिल्कुल इजी लेवल का था। 650 के करीब बन जाएंगे। मेरिट जाएगी 650 से ऊपर। मैं 12th के साथ हूँ इस बार। ठीक थी, अच्छी थी सारी। सारे ही सही थे। 170 के करीब पर ठीक ठाक हुआ, बढ़िया हुआ। बस था, बच्चों को बिल्कुल भी तंग नहीं किया, एकदम बच्चों ने भी कोऑपरेट किया और इन्विजिलेटर्स ने भी कोऑपरेट किया, बढ़िया। नहीं सारी व्यवस्थाएं थी, बैठने की व्यवस्था भी बढ़िया थी, स्टूल वगैरह सब सही थे और पंखे वंखे भी थे, खिड़कियां भी थी अगर बाई चांस लाइट चली जाए तो, और घड़ी का इंतजाम भी था, पानी का इंतजाम भी था। मेन तो लेवल मीडियम था बेटा। जयपुर ग्रामीण के बस्ती क्षेत्र में धुधुली मोड़ के पास जयपुर दौसा मार्ग पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस और 4 व्हीलर कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बड़ा हादसा टल गया। कार में सवार एक ही परिवार गाजियाबाद से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जा रहा था। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक महिला के पैर में चोट आई, जिसे बस्सी उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। घटना के कारण करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा, जिसे पुलिस और टोल प्रशासन ने क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। प्रोबेशन आईपीएस नितिन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने टीएससी पुलिया के पास कार्रवाई करते हुए हथियारों की डिलीवरी देने आए आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान साहिल मेड़ा निवासी कंचनपुरा श्री माधपुर के रूप में हुई। उसके कब्जे से 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 मैगजीन, 4 देसी कट्टे और 16 धंधा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई और इस कार्रवाई में कांस्टेबल रोहिताश बराला की अहम भूमिका रही। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ, हथियार तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। हमारे पास मुखबिर खान से सूचना थी कि एक व्यक्ति यहाँ पे अवैध हथियारों की डिलीवरी देने आया है, तो हमने हमारा जाब्ता भेजा। टीएससी पुलिया के पास एक हमको साहिल नाम का व्यक्ति दिखा, जिसके पास काली एक मोटरसाइकिल थी। तो हमें उस पर थोड़ा शक हुआ, तो उसकी जांच की गई। तो उसके पीछे पिट्ठू बैग, उसमें जो अपना बैकपैक होता है वो टांग रखा है, उसमें उसके पास 8 अवैध हथियार, 16 राउंड और 5 मैगजीन मिली है। और हथियारों में 4 तो देसी कट्टा है और 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, और उसके साथ 16 जिंदा राउंड भी है।
जो अभी तक लड़के का नाम पता लगा है वो उसको साहिल मीणा है, वो सीकर। धौलपुर में स्पेशल टीम और सैपो थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घुरघई पुलिया के पास दबिश देकर आरोपी के कब्जे से 4 अवैध देसी कट्टे बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आगरा जिले के कागरौल थाना क्षेत्र के बेताल गांव चौड़ी निवासी के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि अवैध हथियार कहां से आए और इन्हें किसे सप्लाई किया जाना था। यह कार्रवाई डीएसटी प्रभारी घनश्याम सिंह और सैपो थाना प्रभारी प्रेमेंद्र रावत के नेतृत्व में की गई। जोधपुर कमिश्नरेट के खांडा फसला थाने के बाहर युवक के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। स्थानीय लोग थाने पहुंचे और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी तथा निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर थाने के अंदर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। सूचना पर एडीसीपी वीरेंद्र सिंह और एसीपी मंगलेश मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर स्थिति को शांत कराया। बाद में प्रदर्शन समाप्त हुआ। इससे पहले आखलिया चौराहे पर हुए विवाद के बाद युवक की पिटाई का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को डिटेन किया है। लोगों ने गवाहों की सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। 3 दिन पूर्व जो प्रकरण दर्ज हुआ था उसके संबंध में लोगों ने कुछ कार्रवाई के लिए एकत्रित हुए थे। इनको ये आश्वासन दिया गया कि जो भी विधि सम्मत होगा और कठोर से कठोर कार्रवाई शीघ्रतापूर्वक की जाएगी। इसके अलावा इनके ठेला खड़े होने और अन्य कुछ समस्याएं भी थी, दुकानों के नियमित बंद होने के बारे में भी इन्होंने बातचीत की है, उसके संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। और अब दौसा के श्यालावास से खबर है, जहां विशिष्ट केंद्रीय कारागार श्यालावास में रविवार को विश्व हास्य दिवस के अवसर पर बंदियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवजीवन सभागार में हुए इस आयोजन में बंदियों के उत्साहपूर्वक हास्य योग किया और चुटकुले, हास्य कविताएं, गीत, व्यंग अभिनय के जरिए शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान सभागार ठहकारों से गूंज उठा और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना। जेल अधीक्षक पारस जांगड़े ने कहा कि हंसी मानसिक तनाव कम करने, चिंता दूर करने और सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने ऐसे आयोजनों को बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुधारात्मक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में जेल प्रशासन और अधिकारियों की मौजूदगी रही। बड़ी वीरान थी, कभी धमकी, कभी झगड़े, कभी आपसी मतभेदों से परेशान थी। जीवोदय आंधी, वर्षा की रंगत बदलवाई है, कभी टीवी में प्रसारण, कभी अखबारों में फोटो छपवाई है। रसदार नहीं, बैठी जिसमें रसदार नहीं, वो हड्डी पत्थर है, जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं। कोटपुतली बहरोड जिले के बांसूर में रविवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और क्षेत्र में तेज गर्जना के साथ चने से भी बड़े ओले गिरने लगे। देखते ही देखते आसमान घने काले बादलों में ढक गया और कुछ देर में बाद ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। करीब 15 मिनट तक हुई बारिश और ओलावृष्टि से सड़कों पर पानी निकला। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों को बड़ी राहत दी। ठंडी हवाओं, बारिश और ओलों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। अचानक बदले मौसम को देखकर लोग घरों, दुकानों से बाहर निकल कर आए और इस नज़ारे को मोबाइल कैमरों में कैद किया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने की जल्दबाजी एक अधेड़ के लिए भारी पड़ गई। जयपुर से रेवाड़ी की ओर जा रही ट्रेन से उतरते समय नाथूसर निवासी 45 वर्षीय सागरमल मीणा का पैर फिसल गया, जिससे वह प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए उसे संभाला। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह हादसा यात्रियों के लिए सावधानी बरतने का बड़ा संदेश है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के वखतपुरा मादलादा रोड पर रविवार सुबह एक शिक्षक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान डूंगरलाल यादव के रूप में हुई, जो एक सरकारी शिक्षक बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार वे शनिवार रात घर से निकले थे, जिसके बाद सुबह उनका शव मिला। घटनास्थल के पास पूजा सामग्री भी मिलने से मामला और संदिग्ध हो गया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉग स्क्वाड से जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। ये कोई इनके साथ कोई घटना घटी है, एज ए मर्डर, ऐसा हमको लगने लगा। फिर हमने इस बात को आगे बढ़ाया और पुलिस प्रशासन, जो कि अभी यहाँ सामने खड़ा है, पूरे समाज वाले भी आ गए हैं, माताएं बड़ी संख्या में हैं, लगभग करीबन 9 घंटे से यहाँ धरने पे बैठे हैं। सबकी मांग है कि जो यहाँ पे जो पुलिस के द्वारा जो उनका कुत्ता होता है, सूंघ कर जो भी कोई मुजरिम होता है, जिसको ढूंढ लेता है, जिसको पुलिस डॉग भी बोलते हैं, तो उसके लिए समाज वाले, परिवार वाले ये मांग कर रहे हैं कि उसको यहाँ पे एक बार पुलिस वाले। स्वर्ण नगरी जैसलमेर ने पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए गर्मियों के ऑफ सीजन में पहली बार हवाई सेवा की शुरुआत की। रविवार 3 मई से अलायंस एयर के जयपुर जैसलमेर के बीच नियमित उड़ान शुरू की, जो सप्ताह में 2-3 संचालित होगी। पहले ही दिन फ्लाइट के पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पर्यटकों का पारंपरिक स्वागत किया गया। ये पहल इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि अब तक गर्मियों में कम पर्यटकों के कारण फ्लाइट सेवाएं बंद रहती थी। इस नई व्यवस्था से यात्रा समय में भारी कमी आएगी और जैसलमेर को देश के बड़े शहरों से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इसे अव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया है। देखिए, मुझे तो लगता है सिर्फ टूरिज्म ही कह के हमको आगे नहीं बढ़ना है, और भी तो अनेक विशेषताएं हैं हमारे शहर में जो हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और अब तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ के व्यापारी और यहाँ के जो बाहर से जो लोग आके यहाँ जैसलमेर को अपना घर बनाया है, अलग अलग प्रांत से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं भारत के। जैसलमेर जो है हमेशा से एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है, बट हम देखते हैं जो फुटफॉल है टूरिस्ट का वो विंटर्स में ही रहता है। तो इस नैरेटिव को हमें शिफ्ट करना है। हमें जो टूरिज़्म का जो प्रचार प्रसार है उसको थोड़ा रिपोजिशन करना है। बहुत खुशी की बात है कि आज समर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जैसलमेर में फ़्लाइट शुरू की गई है और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फ़्लाइट शुरू हुई, जिसमें कुछ होटेलियर्स है, बिजनेसमैन है, कंपनी वाले हैं। उन्होंने मिल के यहाँ पर वाइबिलिटी गैप फंडिंग के लिए कमिटमेंट किया और अलायंस एयर के साथ जो है जिला प्रशासन के सहयोग से फ़्लाइट शुरू करी है। आज उसके लिए पहली बार जो है आज संडे को दिल्ली से जयपुर और जयपुर से जैसलमेर जो है फ्लाइट आई है और बहुत ही खुशी की बात है। और आगे भी हमारी बातचीत चल रही है जिसमें और भी दूसरे सेक्टर। डूंगरपुर जिले के नंदोड़ गांव में जोगीनाथ समाज के 27 चोखलों का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सांगवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में समाजजनों ने विधायक का पारंपरिक तरीके से घोड़े पर बैठकर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ने नंदोड़ में जोगीनाथ समाज के लिए सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने जोगी समाज को सनातन संस्कृति का वाहक बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की। साथ ही समाज की ओर से रखी गई दफन भूमि की मांग पर भी प्रशासन से बात करने का आश्वासन दिया। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला, हिंदू हित की बात करने वाला, हिंदू समाज की बात करने वाला पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आपने कई प्रधानमंत्री देखे होंगे, लेकिन एक पार्टी जो है देश की, वो सबसे पहले कहती है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार मुसलमान। जयपुर के चाकसू में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 75वें जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की, राजकीय उप जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। इसके साथ ही शीतला माता स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना।
कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उत्साह देखने को मिला और पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने गहलोत के कार्यकाल की सराहना करते हुए वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आगामी चुनावों में जनता द्वारा जवाब देने की बात कही। कांग्रेस में कार्यक्रम में कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ बताइए साहब। आज माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जन्मदिन था। सब कार्यकर्ताओं ने चाकसू में उत्साहपूर्वक मनाया। सुबह फल वितरण भी किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, अभी भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं, ऐसे प्रकोष्ठ के हैं, चेयरमैन साहब हैं जी, वाइस चेयरमैन साहब हैं, सब लोग आके जब चाकसू में प्रोग्राम था तो एक प्रोग्राम और रखने की बात आई। कम से कम सबसे बड़ी गौ सेवा है, तो गौ सेवा भी आज हमने जन्मदिन के उपलक्ष्य में करी और बड़े धूमधाम से माननीय अशोक गहलोत जी का जन्मदिन पहले भी मनाते आ रहे थे, आगे भी मनाते रहेंगे और पूरे राजस्थान में एक ही चीज़ का संदेश जाए कि सब कोरी को। नोखा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर उत्साह और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए। सुबह गंगा गौशाला में गौ माताओं को हरा चारा खिलाकर गौ सेवा की। वहीं जांगूट स्थिति बिकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में पौधों को पानी देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे राजस्थान के जननायक, राजस्थान के 3 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब का जन्मदिन है। तो हम सब लोग 36 कौम के लोगों ने आज नोखा के अंदर गायों को हरा चारा डाल करके, पेड़ पौधों में पानी डाल करके और भगवान शंकर परमपिता परमेश्वर के सामने पूजा अर्चना करके और उनके लिए दुआ की है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर गहलोत की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बामनिया ने उन्हें विकास पुरुष और जुझारू नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गरीब, किसान और मजदूरों के हित में कार्य किया। वहीं मालवीय ने गहलोत को संवेदनशील और जनहितकारी नेता बताया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरे माहौल में जश्न का वातावरण रहा। 12 आने हरा भरा हो गया, 4 आने अभी भी सूखा है। लेकिन जहां डूंगरपुर देख लो, उदयपुर देख लो, जालोर देख लो, सिरोही देख लो, वहां स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हो। आप क्या स्थिति होगी वहां? कई किलोमीटर तक कोई तालाब नहीं है, कोई एनीकट नहीं है, कोई पनघट नहीं है। तो मनुष्य तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेता, लेकिन जानवर क्या करता होगा आप समझ सकते हो। अभी हम आ रहे थे सीकर जिले में रविवार को आयोजित नीट परीक्षा के दौरान राधा कृष्ण मारू राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल केंद्र पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र अचानक बेहोश हो गया। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ निवासी 22 वर्षीय सौरभ परीक्षा देते समय चक्कर खाकर गिर पड़ा और केंद्र स्टाफ ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जो मात्र 5 मिनट में मौके पर पहुंच गई। स्टाफ मुकेश और सरदार सिंह ने तुरंत प्राथमिक उपचार देकर छात्र की हालत संभाली और उसे एसके अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। सीएमएचओ के निर्देश पर सभी केंद्रों पर विशेष चिकित्सा व्यवस्था और 108 एम्बुलेंस सेवा सक्रिय रखी गई थी, जिससे समय पर मदद मिल सके। पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र में सांडरे राव में कुमावत समाज द्वारा भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 180 मेधावी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। निम्बेश्वर महादेव मार्ग स्थित कुमावत समाज धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और कहा कि शिक्षा ही स्वर्णिम
विकास की कुंजी है। और कार्यक्रम में एसडीएम कालूराम कुमावत सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश दिया। समारोह में बड़ी संख्या में समाज बंधु, गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नागौर जिले के लाडून क्षेत्र में ग्राम बेड में 35 वर्षीय संजू पत्नी प्रेमाराम जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार मृतका के मुंह से खून निकल रहा था और पैरों पर नाखून जैसे निशान पाए गए, जिसके चलते उन्होंने हत्या की आशंका जताई। सूचना मिलते ही एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी हिमांशु शर्मा और थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रजापत भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। वहीं पीहर पक्ष ने आरोपी की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। हमारे गांव की लड़की थी जो बेड़ शादी की हुई थी उसकी, तो उसके ससुराल वालों ने रात को उसके साथ में बहुत ही निर्ममता दिखाई, उसके साथ में भयंकर मारपीट की है। उसके बाद में उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और हमें इस चीज़ की खबर सुबह लगी, हम जब लोग गए तो वो जो अपराधी था वो यहाँ से निकल चुका है। अभी 7-8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, पलट करके दूसरी टिकट बना के जा सकता है वो। जल्दी से जल्दी पुलिस लॉक आउट करके और उसके मुलजिम को गिरफ्तार करे। उसके साथ में कोई भी है उनको भी गिरफ्तार करे। ये कोई जरूरी एक ही हो, साथ में एक दो और भी हो सकते हैं। जल्दी